संत ज्ञानेश्वर महाराज की मूर्ति भेंट स्वरूप प्रदान की जा रही है। मान्यवरों से विनती है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। एक फोटो फ्रेम यवतमाल जिले की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट स्वरूप दी जा रही है। मैं विनती करती हूं सभी मान्यवरों को वे अपना स्थान ग्रहण करें। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और ऐसे मनमोहक वातावरण में प्रधान जी के चरण कमल यवतमाल जिले में पड़ते ही वसंत ऋतु की ये बहार और भी बढ़ गई है। मैं महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी से निवेदन करती हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम में अपना स्वागत पर भाषण करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, गवर्नर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, संजय राठौड़ जी, धनंजय मुंडे जी, अतुल सावे जी, हंसराज अहिर जी, भावना गवड़ी, हेमंत पाटिल, सभी सदस्यगण और उपस्थित सब मेरे भाई और बहनों, हमारे महाराष्ट्र को दिशा देने वाले युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के शिक्षा में राजमाता जिजाऊ मां साहेब का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जी ने हमें जनकल्याणकारी प्रशासन का आदर्श दिया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा की जोत जलाई। माता रमाई ने समानता की लड़ाई में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया। इस तरह महाराष्ट्र और देश को बनाने में मैं इन्हीं सभी आदर्श महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, सन 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के उत्थान के लिए जो महत्वपूर्ण काम किए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम था महिला सशक्तिकरण। इसके तहत उन्होंने उज्ज्वला योजना से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे उपक्रम शुरू किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की सरकार ने देश के कई घरों में रसोई गैस पहुंचाने से लेकर हर घर में के लिए बाथरूम बनाने के लिए योजनाएं शुरू की। इन सारी योजनाओं के पीछे उन्होंने मातृशक्ति के हित की सोच रखी थी। महिला स्वयं सहायता समूह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन स्वयं सहायता समूह से निकले छोटे बड़े उद्योग से महिलाओं में एक आत्मविश्वास आया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा है। इन स्वयं सहायता समूहों को मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण 8 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 40,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उन सबको मिली है। आज मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक लेके जाना है। हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन तक लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। हमें इस देश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए महिला सशक्तिकरण पर जोर देना जरूरी है। आज महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्र के खुद को साबित कर रही है। वे अपने दम पर आगे बढ़ रही है, जो हमारे देश और राज्य के लिए एक गर्व की बात है। हम सब मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर मिलने
सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शासन से लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने तक महिलाओं को शक्ति और साहस दिया। उनके स्वराज में महिलाओं को सम्मान था। मैं आज आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार इन विचार और विरासत को लेकर आगे जाएगी। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। इसके उपरांत मैं महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस को भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। भारत माता की, भारत माता की। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। संत सेवालाल महाराजांना नमन करतो। आणि आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला संबोधित करण्याकरता उपस्थित झालेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आपले आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी, माननीय राज्यपालजी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवारजी, मंचावर उपस्थित मंत्रिमंडळातील आमचे सर्व सहकारी, सन्माननीय सर्व खासदार, सर्व सन्माननीय आमदार, आमचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज आपल्या सर्वांकरता अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे की ज्या यवतमाळमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातलं एकमेव सीता मातेचं मंदिर आहे, त्याच यवतमाळमध्ये नारी शक्ती वंदनेचा कार्यक्रम या ठिकाणी होतो आहे। आणि आज स्वतः माननीय प्रधानमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि त्यांच्या हातून 5.5 लाख बचत गटांना मोठ्या प्रमाणात रिव्हॉल्विंग फंड देऊन आमच्या महिलांच्या सक्षमीकरणाची सुरुवात आज या ठिकाणून आपण करतोय। ही देखील अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। खरं म्हणजे राज्य सरकारने लेक लाडकी सारखी योजना असेल, महिलांना एसटी मध्ये 50% सवलत देण्याची योजना असेल, अशा अनेक योजना या ठिकाणी सुरू केल्या आणि आज ही नवीन योजना या माध्यमातून महिलांचं सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न आपण करतोय। यासोबत मला अतिशय आनंद आहे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय नेहमी म्हणतात की केवळ 4 जाती आहेत, महिला, युवा, किसान आणि गरीब, या 4ही जातींना समर्पित आजचा कार्यक्रम आहे। कारण आज आमच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये शेतकरी सन्मान योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजना या दोन्ही योजनांचे मिळून 4700 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये चाललेले आहेत। मी मोदीजींना त्याबद्दल धन्यवाद देतो। आणि यासोबत आज मोदी आवास योजनेचं देखील या ठिकाणी सुरुवात होते आहे। या महाराष्ट्रातल्या ओबीसी भटके विमुक्त 10 लाख कुटुंबांना मोदी आवास योजनेच्या अंतर्गत स्वतःचं घर आम्ही देणार आहोत आणि नारी शक्ती वंदना असल्यामुळे आम्ही हा प्रयत्न करणार आहोत की त्या प्रत्येक घरामध्ये घराच्या पुरुषासोबत महिलेचं नाव देखील मालकीमध्ये असलंच पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न या ठिकाणी असणार आहे। कारण मोदी आवास आहे तर महिलांना ते मिळालंच पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न हा निश्चितपणे आम्ही करणार आहोत। यासोबत आज मी माननीय मोदी साहेबांचे आभार मानतो
की त्यांनी मागच्या काळामध्ये बळीराजा जलसंजीवनी योजनेच्या अंतर्गत विदर्भातल्या 91 प्रोजेक्टला पैसे दिले, 13,500 कोटी रुपये दिले. त्यामुळे आज हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट होत आहेत आणि विदर्भाचा इरिगेशनचा बॅकलॉग दूर करण्याकरता मोदी साहेबांनी जे काम केलं आहे त्याबद्दल यवतमाळकरांच्या वतीने मी माननीय मोदी साहेबांचे मनापासून आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. आज खरं म्हणजे अनेक गोष्टी या ठिकाणी होणार आहे. चतुर्थीचा दिवस आहे आणि कळंबच्या गणपतीला आपण नमन करतो आणि तिथपर्यंत ट्रेन देखील पोहोचणार आहे. आपली ट्रेन देखील तिथपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे मी अधिक बोलणार नाही. आपल्याला सगळ्यांना मोदी साहेबांना ऐकायचं आहे आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मोदीजींचे मनपूर्वक स्वागत करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी. इसके उपरांत मैं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे को भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं. अच्छा, सर्व लोकाभिमुख प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि लोकार्पण प्रसंगी उपस्थित आदरणीय लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, आमचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, आपले दुसरे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार, आपले राज्यपाल रमेश बैसजी, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित बांधव भगिनी आणि सर्व मान्यवर, इथे महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि बांधवांचं देखील मनापासून स्वागत करतो. हमारे देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं महाराष्ट्र की भूमि पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हुआ आप सभी की तरफ से महाराष्ट्र सरकार की ओर से. पिछला दशक हमारे देश के लिए एक स्वर्णकाल रहा है. उस स्वर्णकाल के शिल्पकार हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं. नरेंद्र मोदी जी यह केवल एक नाम नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व, विकास, सफलता और प्रखरता का पंचाक्षरी मंत्र है, ऐसा मैं कहूंगा. पिछले 4 दिनों से मोदी साहब के कर कमलों से देश भर में विभिन्न विकास कार्यों के साथ साथ महाराष्ट्र की भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है. इसमें उनका महाराष्ट्र के प्रति कितना प्रेम है, प्यार है, ये दिखाई पड़ता है. इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी की ओर से तहे दिल से उनका अभिनंदन व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं. गत सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजना का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ. 2 दिन पहले महाराष्ट्र में विभिन्न रेल प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ. इसमें पूरे देश भर में जितने रेलवे स्टेशन है, रेल यात्री है, उनको सभी को राहत देने का काम किया है. और आज रेल, कृषि, महिला सक्षमीकरण, स्वास्थ्य आदि लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मोदी जी स्वयं यहाँ उपस्थित अपने बीच में है. यह हमारे लिए अत्यंत खुशी और गौरव की बात है. नमो महिला सक्षमीकरण अभियान से 55 लाख महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. 2 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ेगी. यह बचत गट ग्रामीण महिलाओं को उनके जीवन में एक नई क्रांति लाएगी.
इसलिए मैं आज फिर एक बार मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह बचत गट मन की बात में नमो ड्रोन दीदी का अनुभव देश की जनता ने सुना। महिला सक्षमीकरण का नया अध्याय हमें साक्षात्कार हुआ। अपने देश में महिला, गरीब, युवा और किसान ये चारी जाति है, ऐसा हमारे मोदी जी बार बार कहते हैं। समाज के ये चारों आधार स्तंभ तो पिछले 10 वर्षों में पर्याप्त ताकत देने का, उनको बल देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मोदी जी ने दिखाए हुए राह पर महाराष्ट्र में भी हम चल रहे हैं और सभी समाज घटक को उनके जीवन में सुख समृद्धि लाने का निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कट, कमीशन और करप्शन की नीति खत्म करके गत 10 सालों में नेशन फर्स्ट का एजेंडा लेकर मोदी जी देश को महासत्ता की ओर ले जा रहे हैं। यह भी हमारे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने भारत को एक समर्थ और आत्मनिर्भर बनाकर देश की जनता को नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देने का काम किया है। मोदी जी विकास और विरासत के साक्षात प्रतीक हैं। मोदी जी ने गहरे समुद्र में हाल ही में जाकर भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का दर्शन किया और वहां भी उन्होंने देशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। यह भी मैं यहां पर कहूंगा। यह साहस जो है उनका बहुत ही अलौकिक और अद्भुत है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे के अनुसार मोदी जी ने दुनिया के तमाम नेताओं को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया में लोकप्रियता में 1 नंबर हासिल किया है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मोदी जी देश की 140 करोड़ जनता तो आप पर गर्व है, अभिमान है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहा है। 10 सालों में मोदी जी ने एक भी मेरे ख्याल से छुट्टी नहीं ली है। अपना जीवन उन्होंने पूरा राष्ट्र को समर्पित किया है और इसलिए मोदी जी आप देश का मान हो, सम्मान हो और अभिमान हो, ऐसा मैं कहूंगा। अब सब लोग कहते हैं अब घर घर मोदी नहीं तो मन मन मोदी है। यह भी मैं यहां पर कहूंगा। जनता और मोदी जी मतलब एक फेविकोल का मजबूत जोड़ है जो कभी टूटेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति हमारे देश में है। मोदी जी की गारंटी पर जनता का विश्वास है और मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक करेंगे, ऐसे जनता ने तय कर लिया है और जनता ने वो गारंटी दे दी है। डबल इंजन सरकार ने महाराष्ट्र में विकास कार्य को दोहरी रफ्तार देने का काम किया है। इसमें आपका आशीर्वाद पीछे है और केंद्र सरकार हमेशा हमारे महाराष्ट्र को हमेशा सहयोग कर रहा है। इसके चलते दावोस में भी गए, वहां भी आप ही के नाम से, आप ही के बदौलत, आप ही की गारंटी की वजह से 3,73,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए, जिससे 2 लाख से 3 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन बनाने का मोदी जी का निर्धार है और महाराष्ट्र उसमें अपना $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन देने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, हर संभव मेहनत करेगा। निरंतर विकास का यह सिलसिला मोदी जी के नेतृत्व में हमें कायम रखना है। एनडीए इस बार 400 पार और महाराष्ट्र में महायुति 45 पार, यह हमारा निर्धार है। वो हम जी जान लगाकर पूरा करेंगे और देश को महासत्ता बनाने के लिए मोदी जी के हाथ हम मजबूत करेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद। यवतमाळमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध योजनांचे उद्घाटन केले। त्याप्रसंगी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब तसेच राज्याचे राज्यपाल उपस्थित होते। आपण पाहत आहात न्यूज नेशन महाराष्ट्र। अशा ताज्या आणि लेटेस्ट बातम्या पाहण्यासाठी आपल्या न्यूज नेशन महाराष्ट्र या चॅनलला सबस्क्राईब करायला, शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।